हेलो बालको, पनीर पालको। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से असंगत को चुने और कारण बताएं। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, चना। तो इसमें जो चना है वो क्या है, वो अलग है। असंगत मतलब क्या है, आपको अलग चुनना है। ठीक है, अलग चुनना है कि इनमें से कौन सा है। तो कारण क्या है, ज्वार, बाजरा और रागी ये मिलेट अर्थात मोटे अनाज हैं, जबकि चना एक दलहन है। राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। तो इसमें जो अलग है वो कौन है बच्चों, चावल अलग है। क्यों, कारण बता देखते हैं इसका। राजमा, मूंग और सोयाबीन ये दलहन है तथा प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, जबकि चावल अनाज है और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है, चावल में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करें। पाक मतलब क्या बच्चों, खाना पकाने की, खाना पकाने की विधि। पद्धति मतलब विधि। अब जैसे हम बात करें, पारंपरिक समय में भोजन पकाने के लिए मुख्य रूप से चूल्हे का प्रयोग करा जाता था। जैसे कि आप जब गाँव वाँव जाओगे तब देखोगे तो वहां आपको चूल्हा मिलेगा, मिट्टी का चूल्हा। और ऐसे शेप नहीं होती उसकी, ऐसे यू शेप में होता है। ऊपर से देखने में बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ लकड़ियाँ डाली जाती हैं, फिर यहाँ आग लगाते हैं, ऊपर जो भी रखना होता है हांडी वांडी वो रखते हैं, फिर आफ्टर उसके ऊपर खाना बनाते हैं। और अनाज या मसालों को पीसने के लिए सिलबट्टे का उपयोग होता था। सिलबट्टा तो अभी भी कई बच्चों के घर पे होगा। ओके, अब वो बात अलग है, अब मसाले उससे नहीं पीसते, अब उससे क्या पीसते हैं, चटनी पीसने के काम आता है। जब मसाले किससे पीस लेते हैं, मिक्सी से पीस लेते हैं। आज भोजन पकाने के लिए गैस चूल्हे तथा अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गया पुरानी बात। अब ये क्या हो गई, नई वाली, कि आज के टाइम में किसका यूज करते हैं बच्चों, जो गैस है। सब मोस्टली लोगों के घर पे अब तो गैस है ना। अन्य आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और मिक्सर आदि का उपयोग किया जाता है, उपयोग होता है। आधुनिक पाक पद्धति पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक है। जो पहले क्या था, पहले की जो थी, जैसे चूल्हा जलाना, मतलब चूल्हे जलाने में बहुत टाइम लग जाता था, फूंक मारते रहो, धुआं में आंखें जलाते रहो, आंखों से पानी आता रहता था। अब वही गैस में क्या, सट से घुमाओ, पट से लाइटर चलाओ और बस गैस चालू, और रख दो खाना बनने के लिए। ओके, पहले लकड़ियाँ ढूंढ के लाओ, काट कूट के फिर जलाते थे। ओके, एंड तो उससे क्या हो गया, टाइम बच गया, ज़्यादा सुविधा मिलने लग गई, है ना। इजीली हो गया सब कुछ। तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और संचार साधनों के कारण इनमें परिवर्तन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अच्छे आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकते हैं। रवि अपने शिक्षक से कौन से प्रश्न पूछ सकता है। रवि निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कौन से खाद्य पदार्थ हमें रोगों से बचाने में सहायता करते हैं। किसी पोषक पोषक तत्व की कमी होने पर कौन सा भोजन लेना चाहिए। उसके लिए जो आप लोगों ने टेबल देखी हो, उसको टेबल को अच्छे से करना। कौन सी टेबल बच्चों, दिखा देता हूँ आपको, चलते रहो ऊपर चलते रहो। हाँ, ये वाली, ये टेबल क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो इसको। तो ये आपकी रियल लाइफ में भी काफी काम आएगा, जब आपको पता रहेगा कि अच्छा ये वाली कमी हो रही है, यानी कि मुझे ये खाना चाहिए। ओके, तो रियल लाइफ में बच्चों काम आती है चीजें। चलो वापस आते हैं नीचे अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमेशा आनंददायक नहीं होते। उदाहरण दें, जैसे कि स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन हमेशा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे आलू के चिप्स, टॉफी और कार्बोनेट पेय स्वादिष्ट होते हैं। कार्बोनेट पेय मतलब क्या हो गया बच्चों, कोल्ड ड्रिंक। क्या चीज, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये पीने में आपको भले ही स्वाद आता होगा, उनको मजा आता होगा, डकारा आती होगी, मस्त मस्त, लेकिन बच्चों ये हानिकारक होते हैं, क्योंकि एक तो इनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। वो जहर है हमारे शरीर के लिए भी। जरूरत से ज्यादा शुगर बहुत ज्यादा जहर है, और इनके अंदर तो भाई ये मान लो ठूस ठूस के भरा जाता है, और फ्लेवर के लिए केमिकल डाले जाते हैं। लेकिन इनमें शर्करा या वसा अधिक हो सकती है और पोषक तत्व कम होते हैं। दूसरी ओर हरी सब्जियां, दालें और कुछ पौष्टिक अनाज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन सभी बच्चों को उनका स्वाद पसंद हो या आवश्यक नहीं है। इसलिए हमें स्वाद के साथ साथ भोजन के पोषण मूल्य पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आप भी बन जाओगे ढोलकपुर के ढोल को जानते हो,
मतलब ढोलू बोलू, कालिया कालिया की तरह बन जाओगे मोटू। क्वेश्चन नंबर 5, मेद सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट नूडल्स और सफेद ब्रेड खाता है, उसे क्या बदलाव करना चाहिए? चलो भाई, मेद है, नालायक है ये, क्योंकि ये सब्जियां नहीं खाता। आप तो नालायक मत बनना, आप खा लेना भाई, गड़बड़ हो गया। चलो टाओ। मेद को अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे शामिल करने चाहिए। मेवे क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे कि आपके पीनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए। आलमंड्स क्या, पीनट्स क्या होते हैं बच्चों? मूंगफली। आलमंड्स क्या होते हैं? बादाम। ओके। और अंजीर हो गया, डेट हो गया, कई सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। ठीक है, काजू हो गया, किशमिश हो गया। फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और मल के सुचारू, अच्छा ये फाइबर सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं आपको? ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब ये फाइबर्स के क्या काम होता है हमारी बॉडी के लिए? तो फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और मल को सुचारू निष्कासन में सहायता करता है। इसलिए कब्ज और पेट की समस्या को कम करने के लिए उसे फाइबर युक्त भोजन या और पर्याप्त पानी लेना चाहिए। आजकल बच्चे पानी भी बहुत कम पीते हैं। बेटा पानी, सुना होगा ना आपने, जल ही जीवन है। तो वो सच्ची में है भाई। तो जितना हो सके इसको पियो। जल, ये मान लो, ये एक अमृत है। ठीक है, पानी जितना ज़्यादा आप पियोगे उतना अच्छा आपकी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी मोस्टली बॉडी के जो सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी होती है, ये पानी से मिलके तो बनी है। समझे बच्चों? तो पानी जितना पियोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रेशमों को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही है। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही है। वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? वो किससे पीड़ित है बच्चों? रतौंधी से। उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? विटामिन ए की। किन्हीं 4 खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिसमें विटामिन ए होता है, जैसे गाजर, पपीता, आम, दूध। विटामिन ए आंखों, त्वचा और स्वस्थ रखने में सहायता करता है। इसकी कमी से कम रोशनी में दिखाई देने में कठिनाई हो सकती है। डिब्बाबंद फलों का, क्वेश्चन नंबर 7, डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस और ताजे फल किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? देखो बच्चों, जो हम लोग देखते हैं ना, जैसे एक रियल कंपनी का आता है, ठीक है, या डिब्बे में फ्रूटी आती है, माजा आती है, हम सोचते हैं हाँ ये तो पूरी की पूरी रियल उससे बनती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में हमें ऐसा दिखाया जाता है। बच्चों वो होती है फेक एडवर्टाइजमेंट। एक्चुअल में क्या वो उसी चीज से बन रही है? नहीं। कभी आपने सोचा, आप जब दुकान पे लेने जाते हो मौसम्बी का जूस, वो आपको इतना महंगा पड़ता है, ठीक है, 30-40 रुपए का, वो भी छोटा, एक छोटा सा गिलास। बट वहीं पर जब आप डब्बा लेने जाते हो तो आपको डब्बे में ज़्यादा मिल जाता है। तो आजकल जो हमारे पेरेंट्स भी, वो क्या करते हैं, डब्बे वाला लेके आ जाते हैं। अब वो डब्बे वाला क्या अच्छा होता है? बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं होता वो शरीर के लिए। ओके, उसमें भले लिखा होता है ये मैंगो का जूस है, ये ऑरेंज जूस है, ये मिक्स फ्रूट जूस है, बट बेटा उसके अंदर भी फ्लेवर मिलाया जाता है ताकि उनका जो, अब आप खुद सोचो, आप अगर किसी दुकान वाले के पास जाते हो, सपोज करो, उसके पास आपने मौसम्बी का जूस आज पिया, कल पियोगे, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस तो आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई। ठीक है, कभी कोई, कभी ज्यादा मीठा लगेगा, कभी कम मीठा लगेगा, कभी खट्टा ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा वो नेचुरल है, उसके अंदर कुछ आर्टिफिशियली अलग से नहीं मिलाया गया। ओके। और जो आप दुकान से जो आप डब्बे वाला खरीदते हो, आप कोई सा भी पैकेट उसको निकाल के पी लो, सब आपको क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। अब ये सेम कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता सारे सेम। अब जैसे आप बाजार में भी जाते हो, आप कहीं आम खाते हो, जरूरी है सारे बराबर ही मीठे हों? कोई जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाता है, कोई थोड़ा कम मीठा होता है, कोई मस्त मीठा होता है ना? बट सारे सेम नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर मिलता है ऐसा कि नहीं, अगर कोई 18 है तो 19, 18-19 का भी, यानी कि 1 पॉइंट का भी फर्क रहता है। बट जो ये मार्केट वाले होते हैं ना, इनमें ये पॉइंट का भी फर्क नहीं होता है, सारे बराबर एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल भी फर्क नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये लोग ना आर्टिफिशियली भी चीजें मिलाते हैं ताकि इनका टेस्ट और ज्यादा रिच हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। अब रिची टेस्ट के लिए क्या करते हैं? केमिकल मिला देते हैं और शुगर मिला देते हैं और फ्लेवर मिला देते हैं ताकि और अच्छा लगे बंदों को। तो यानी कि फिर तो वो चीज़ ओरिजिनल रही नहीं ना, उसके अंदर सब तो फेंक ही मिला दिया तुमने, बस ओरिजिनल के लिए तुमने बस थोड़ी चीज़ें डाल दी। तो
मत पियो वो सारी चीजें। चलो, मैं ताजे फल लेना पसंद करूंगा। ताजे फल प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज और आहारीय रेशे प्रदान करते हैं। फल खाने से हमें फाइबर भी मिलता है, जबकि डिब्बाबंद फलों के रस में अतिरिक्त शर्करा हो सकती है और उसमें फाइबर की मात्रा कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइबर को कैल्शियम और विटामिन डी क्यों दिया गया? सॉरी, गौरव को कैल्शियम और विटामिन डी क्यों दिया गया? कैल्शियम की गोली क्यों दी गई? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कैल्शियम हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। हड्डियां हड्डी के टूटने के बाद उसके स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। बाद में विटामिन डी सिरप क्यों दिया गया? ताकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, इसलिए कैल्शियम का उचित उपयोग करने के लिए विटामिन डी भी आवश्यक है। ठीक है, तो कैल्शियम क्या होता है? जो आपकी हड्डियों में पाया जाता है। विटामिन डी क्या करता है? उसको और मजबूत बनाने का काम करता है। बेसिकली आप सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि कि डॉक्टर ने रोगी की आवश्यकता के अनुसार विशेष पोषक तत्वों वाली दवा का चयन किस आधार पर किया? क्वेश्चन नंबर 9, चीनी की आयोडीन से परीक्षण करने पर नीला काला रंग क्यों नहीं आया? क्योंकि चीनी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसमें स्टार्च नहीं होता। आयोडीन विलयन स्टार्च की उपस्थिति में नीला काला रंग देता है, इसलिए चीनी का रंग नीला काला नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं। समझाएं कैसे? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, इसलिए सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे चीनी। चीनी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन स्टार्च नहीं है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। जैसे दो खाद्य पदार्थ लें, आलू और चीनी, दोनों पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। आलू में स्टार्च होने के कारण वह नीला काला हो जाएगा, जबकि चीनी का रंग नहीं बदलेगा। इसमें सिद्ध होता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टी के मोजे और शिक्षिका की साड़ी पर आयोडीन गिरने पर अलग अलग परिणाम क्यों मिले? शिक्षिका की साड़ी के कपड़े में स्टार्च लगा हुआ था, इसलिए आयोडीन की बूंदें पड़ने पर वह नीला काला हो गई। मोजे में स्टार्च नहीं था, इसलिए आयोडीन डालने पर उसका रंग नहीं बदला। क्वेश्चन नंबर 12, मिलेट यानी कंदन को स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल मिलेट खाने से सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, ये हो गए बच्चों वही मोटे अनाज वाले खाने, मोटा अनाज। ज्वार, बाजरा, रागी और सावा पोषक अनाज हैं। इनमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम और आहारीय रेशे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्वास्थ्यप्रद और पोषक अनाज माना जाता है। लेकिन केवल मिलेट खाने से शरीर की सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, आहारीय रेशे और जल की आवश्यकता होती है, इसलिए संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विलयन के आयोडीन विलयन होने की जांच कैसे करेंगे हम लोग? उस विलयन की कुछ बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर डालेंगे। यदि पदार्थ का रंग नीला काला हो जाता है, तो यह आयोडीन की उपस्थिति का संकेत होगा। आयोडीन और स्टार्च की अभिक्रिया से नीला काला रंग प्राप्त होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर होते आपके क्वेश्चन आंसर खत्म। चलो भैया, अब कुछ चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। तो कुछ याद रखने वाली बातें, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लस वसा, ये क्या होती है? हम लोग को ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि में शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में मदद करता है। विटामिन और खनिज क्या करते हैं बच्चों? रोगों से सुरक्षा करते हैं। विटामिन ए की कमी से बच्चों कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। विटामिन सॉरी बच्चों, आयोडीन की कमी से क्या होती है? घेंगा। और आयरन की कमी से एनीमिया। आयोडीन प्लस स्टार्च मिलकर अगर हम लोग आयोडीन और स्टार्च को मिलाएं तो हमें कौन सा कलर मिलता है देखने को? नीला और काला रंग। अगर उसके अंदर स्टार्च नहीं है तो उसका कलर क्या होगा? चेंज नहीं होगा। फाइबर की बात कर लेते हैं, मल से सुचारू निष्कासन में सहायता। संतुलित आहार क्या होता है बच्चों? सभी आवश्यक पोषक तत्व प्लस पर्याप्त फाइबर प्लस जल। तो संतुलित आहार इन सबका क्या होता है? जोड़ होता है कि सभी आवश्यक पोषक तत्व भी होते हैं उसके अंदर, पर्याप्त फाइबर भी होता है और उसके अंदर पानी भी होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? संतुलित आहार। तो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर खत्म। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे इसका अगला चैप्टर। फर्स्ट टर्म का भी करेंगे सारे के सारे। ओके, फिर फर्स्ट टर्म के बाद फिर हम लोग चलेंगे सेकंड टर्म की तरफ में, क्योंकि पहले फर्स्ट टर्म, क्योंकि पेपर आने वाले हैं बच्चों, है ना? पहले पेपर का अच्छा से पढ़ लो।
फिर उसके बाद इनके मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी करवाऊंगा, जो कि होंगे आपकी क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम सीरीज के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, सटासट सारे के सारे खत्म हो जाएंगे चैप्टर। ओके, और साथ के साथ हम लोग इनके क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू करेंगे, कुछ लॉन्ग आंसर भी करेंगे, जिससे क्या रहेगा, आपका बेस बहुत अच्छे से हो जाएगा और पेपर वाया कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और खेल कूद भी करिए भाई।